आपसे पूछना है कि आपको अच्छी तरह पता है कि इस क्षेत्र में मुंबा देवी से हमारे अमीन पटेल साहब जो हैं इलेक्शन में फिर दोबारा खड़े हो रहे हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? उन्होंने क्या किया है कौम के लिए, लोगों के लिए? अब की बार अमीन पटेल पूरी तरह से हारेगा, क्योंकि अब की बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। मोदी जी का काम बोलता है, 370 धारा बोलती है कश्मीर और 3 तलाक बोलता है। इसके लिए अब की बार अमीन पटेल पूरी तरह से हारेगा। और अमीन पटेल का ये मुंबा देवी क्षेत्र में कोई काम नहीं है, यह जीरो। जो दो टाकी के आगे बिल्डिंग गिर गई, कुछ नहीं हुआ। उसके आगे अभी जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें करीब 15 से 20 लोग मर गए थे, कुछ नहीं किया। वही नोटिस मारते हैं पर उसका कोई वो बिल्डिंग का रिपेयर तो होता ही नहीं है, माड़ा का नोटिस ही आता है, बाकी कुछ नहीं है। और वही बिल्डिंग को रिपेयर करवाते हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेरा संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन के हिसाब से मिनिमम 35 से 40 हजार वोट से विजय प्राप्त होगी। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है वो मस्जिदों का एरिया है, यहाँ पर कभी भी साफ सफाई नहीं होती, कभी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मुझे सिर्फ आपको इतना पूछना है कि यहाँ पर इतने सालों से सिटी एमएलए अमित पटेल है, बाकी के लोग हैं, उन्होंने ये एरिया का क्या विकास किया? यहाँ का जो नगर सेवक है, पहले जो नगर सेवक था शाहिना रिजवान खान, बराबर है, तो वो नगर सेवक नाम के थे, पर उस नगर सेवक का काम उसके मिस्टर चलाते थे, बराबर है। वो एक कठपुतली थी, शाहिना रिजवान खान एक वो कठपुतली थी। आज जावेद जुनेजा है, तो वो ये एरिया में पहले डुंगरी इलाके में थे और अभी मुंबा देवी में वो स्क्वायर फुट के हिसाब से जाना जाता है। नॉट जावेद जुनेजा, स्क्वायर फुट, वो स्क्वायर फुट के हिसाब से हिसाब किताब करता है लोगों से। अच्छा, हम आपको एक सवाल पूछेंगे कि आपकी राय और रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान के बारे में क्या है? इन शॉर्ट में उनके बारे में आपको इतना बता दूं कि वो पुलिस प्रशासन में उन्होंने 30 साल तक काम किया है और उनके ड्यूटी के टाइम पे उन्होंने छोटा शकील, ड्रग माफिया, इलाके में चोरी चपाटी, ये सब चीज़ों से दूर रखा है। तो अगर प्रशासन का आदमी यहाँ पर एमएलए बन के आता है तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से यहाँ पर काम करेगा? मैं उसके बाद में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 6 करोड़ 50 लाख रुपया गोराबाई हॉस्पिटल का फंड आया था, वो फंड कहाँ गया, ये मैं अमीन पटेल साहब को पूछना चाहता हूँ। इसका मुझे जवाब दीजिए। बहुत अच्छा। 6 करोड़ 50 लाख का जो फंड आया था गोराबाई हॉस्पिटल, अरे जो अमीन वो पटेल फंड कहाँ गया? जो अमीन मुझे ये पटेल चाहिए, मौलाना वो आजाद फंड का कहाँ भी- गया? जो अमीन पटेल मौलाना आजाद का ही फंड खा जाता है। हाँ, मौलाना आजाद का भी फंड खा जाता है, मस्जिदों का भी फंड खा जाता है, तो वो फंड कहाँ है? तो ऐसे तो एमएलए आज की तारीख में मुस्लिम वर्गीय जो जहाँ पे लंकर रोड, सुरती मोला, 2 टाकी, वहाँ के कम से कम मुस्लिम लोग खुद बदल गए हैं और वो खुद बीजेपी को और शिवसेना को वोट देंगे, अमीन पटेल को नहीं देंगे। और वो ये बात पक्का है, पांडु सतपाल साहब कम से कम 40,000 वोट से 100% जीतेगा। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ और राजस्थान साउथ बॉम्बे राजस्थान सेल से जनरल सेक्रेटरी हूँ, साउथ बॉम्बे प्रवीण जैन संघवी। पर 100% 40,000 वोट से अमीन पटेल हारेंगे, क्योंकि उनका काम नहीं बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का काम बोलता है, और साउथ बॉम्बे में लोढ़ा जी का काम बोलता है। धन्यवाद।